हेलो एवरीवन, मेरा नाम चौहान पूजा है और मैं आप सभी का अपनी चैनल लेट्स लर्न विद पैशन पर आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपसे ये डिस्कस करूँगी कि मैंने अपने पहले ही प्रयास में सीटेट को कैसे क्वालिफाई किया, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही, मैंने किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया और मेरी क्या रिसोर्सेस रहे। ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिटेल में शेयर करूँगी। अगर आपने भी सीटेट की एग्ज़ाम दी है और आपने क्लियर नहीं किया है और अगर आप पहली बार सीटेट देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। जिन लोगों ने सीटेट दिया है और उनका क्वालिफाई नहीं हुआ है तो मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर मैं एक माँ होकर, एक हाउसवाइफ होकर सीटेट के एग्ज़ाम मात्र 2-3 घंटे पढ़कर क्लियर कर सकती हूँ 1.5 से 2 महीने में, तो आप भी ये ज़रूर कर सकते हैं। सो बिना किसी देरी के मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले आप मेरा स्क्रीन पर मैंने रिज़ल्ट साझा किया है, आप वो देख सकते हो मेरे मार्क्स क्या रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करती हैं अपने इस वीडियो की। सो ये मेरे रिसोर्सेस हैं, इनको देख के घबराइएगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बुक्स को मैंने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है, पूरी नहीं पढ़ा है। मैंने इन सबको एज ए रेफरेंस लिया है, उतना ही लिया है जितना मुझे ज़रूरी लगा है। तो लेट्स स्टार्ट विद रिसोर्सेज फर्स्ट। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए मैंने ये हिमांशी मैम के जो पीडीएफ्स अवेलेबल हैं उनकी टेलीग्राम चैनल पर मैंने वो फॉलो की। उसकी मैंने ये प्रिंट आउट निकाल ली थी, बहुत पतली सी है और क्वेश्चंस के साथ भी है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हिमांशी मैम की पीडीएफ्स आप डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकाल लें। ये प्रिंट आउट निकालने के बाद जहाँ पर भी मुझे यूट्यूब पे मैराथन्स मिली सीडीपी की, मैंने वो सारी लगाई हैं। बी इट हिमांशी मैम की रही हूँ, एक सर हैं उनकी रही हूँ, मैंने जितनी भी अवेलेबल सीडीपी की मैराथन्स थी उन सभी क्वेश्चंस को अपनी इन पीडीएफ से पढ़ने के बाद लगाया। एंड उसके सिवाय मैंने इस बुक को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। ये बुक किरण पब्लिकेशन की है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है। इसमें 2011 से लेके 2024, मैंने 2024 जुलाई में अपना सीटेट क्वालिफाई किया था। तो ये सीडीपी के लिए, तो इसमें आप देख सकती हो मैम ने बहुत क्रिप्स नोट्स दिए हैं सीडीपी के लिए। और इसी के साथ आप जब मैराथन लगाते हो, जो भी चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं वो इस साइड आप ऐड ऑन कर सकते हो। और इसी के साथ इस तरह से मैंने अपनी ये प्रिपरेशन की और जो भी चीज़ें मुझे नहीं मिली मैंने इस साइड है जो ऐड किया है। एंड विद दिस जैसे ही मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करती थी, सपोज़ मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंप्लीट किया है तो मैं इस ईयर क्वेश्चंस पेपर खोल के पेपर लगाती थी। और कई बार ऐसा हुआ कि जैसे ये मुझे राउंड लगाए हैं वो क्वेश्चंस मुझसे बने नहीं प्रिंट आउट को अच्छे से पढ़ने के बाद भी, तो मैंने PYQs लगाए तो मुझे समझ में आया कि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कि उनकी लैंग्वेज मुझे सही से समझ में नहीं आ रही, खास करके रीजनिंग और असर्शन वाले क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। तो मैंने फिर मैराथन लगाना स्टार्ट किया। यूट्यूब पे जितनी भी सीडीपी से रिलेटेड या मैराथन डली हुई हैं वो मैंने लगाई और जो भी मुझे नया मिला मैंने आपको बताया कि मैंने उसे अपने उसी प्रिंट आउट में ऐड ऑन किया। तो जब मैंने रिवाइज़ किया तो वो प्रिंट आउट भी मैंने रिवाइज़ किया और जो मुझे नया मिला था वो भी मैंने रिवाइज़ किया। तो इसके साथ मेरे सीडीपी में 30 में से 25 से ज़्यादा मार्क्स आने लगे। तो इस तरह मैंने सीडीपी की प्रिपरेशन करी। मैं आपको बताऊं तो मेरा जो सबसे बड़ा मेन सोर्स था ना वो हिमांशी मैम के नोट्स ही थे, और साथ ही साथ मैंने किरण पब्लिकेशन की बुक से PYQs लगाए। एटलीस्ट 2022 से लेकर 2024 तक के सारे PYQs मैंने लगाए। ये तो रही बात इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड सीडीपी की। नेक्स्ट है जो सबसे बड़ा पोर्सन है 60 मार्क का, मेरा SST था, तो वो कैसे कवर करें क्योंकि 60 मार्क्स सबसे ज़्यादा अलॉट किए गए हैं उसको और बहुत बड़ी भूमिका निभाता है वो आपका मार्क्स कितने आप लाने वाले हो। 120 प्लस अगर आपको लाने हैं तो SST यानी कि वो जो 60 मार्क्स का जो पोर्सन है वो आपको बहुत अच्छे से कवर करना पड़ेगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि इसकी मेरी स्ट्रेटजी क्या रही। तो एज़ यू नो कि मैं किरण पब्लिकेशन को थरोली फॉलो कर रही थी। तो मैंने 2022 से 2024 तक के सारे जो पेपर हैं, पेपर में जो क्वेश्चंस हैं SST के मैंने लगाए और एक एनालिसिस किया कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं।
तो एनालिसिस के साथ मुझे समझ में आया कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कई फैक्चुअल्स भी थे और कई एप्लीकेशन बेस्ड भी थे, जैसे कि ज्योग्राफी से जो क्वेश्चंस आते हैं लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड और उससे टाइम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी होती है। तो कई चीज़ें ऐसी थी, जब मैंने पेपर का एनालिसिस कर लिया फिर आई कम टू द पॉइंट कि अभी मुझे एनसीईआरटी को ही अपना बेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी चैनल को फॉलो कर लो आपको एग्जैक्ट वो कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना आप एनसीईआरटी पढ़ के करते हो। तो अगर आपके पास अभी तो बहुत ज़्यादा समय है तो आप, मैं कहूँगी कि आप एनसीईआरटी की पीडीएफ्स डाउनलोड करके उसे लाइन बाय लाइन रीड करें और एनालिसिस कर लें। फर्स्ट एनालिसिस कर लें, सेकंड फिर आप अकॉर्डिंगली उसके नोट्स बनाएं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने अपने नोट्स कोई सिस्टमेटिक मैनर में नहीं बनाए हैं, मेरे नोट्स सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ, बट मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मेरा एनसीईआरटी 6th हिस्ट्री का मैंने स्टार्ट किया था एंड इन दिस वे मैंने अपने नोट्स बनाए थे। मेरा इंग्लिश मीडियम था, देख सकते हो मैंने जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चन जहाँ से आए वो मैंने हाईलाइट भी किए हैं एंड इन दिस वे आई हैव मेड 6 to 8 के सारे मैंने नोट्स बनाए थे। एंड मैं अगर आपको बताऊं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब आप कोई भी चैप्टर रीड करते हैं तो उसकी लाइन बाय लाइन रीड करके आपको वो किताब नहीं छाप देनी है। देखिए मेरा ये फर्स्ट चैप्टर की समरी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये फर्स्ट चैप्टर है और इसमें मेरे नोट्स कितना है, ओके सो दिस मच ओनली 1 पेज इज़ देयर, जिसमें मैंने ये भी देखा है कि इंडस की कितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चिनाब है ना, रावी, सतलज, ब्यास। इस तरीके से मैंने एक क्रिस्प और स्मार्ट नोट्स बनाए थे। देखिए सेकंड चैप्टर देख लीजिए, सेकंड चैप्टर ये रहा, सेकंड चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है और मैंने यहाँ पे मैप का यूज़ करके बहुत छोटे से नोट्स बनाए। ये थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही क्रिप्स नोट्स बनाए हैं। थर्ड चैप्टर इतना सा ही है और थोड़ा सा यहाँ पर भी है। तो इन दिस वे आई हैव मेड माई नोट्स 5th चैप्टर। तो आप देखिए कि 2 पेज में ही मेरा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आवर पास टू 7th की स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, ये देखिए द मुगल्स है ना। उसके बाद 8th की एनसीईआरटी आ गई है, दिस इज़ 8th की एनसीईआरटी। हिस्ट्री का ही मैं बता रही हूँ, मतलब 6th और 7th के जो नोट्स हैं वो अराउंड 10 पेजेस के हैं एंड 8 का भी अराउंड इतना ही होगा। तो 20 पेज में आप अपने नोट्स को कवर अप कर सकते हो। दीज वर माई नोट्स। थोड़े से ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएंगे क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं। एंड हियर आई हैव स्टार्टेड विथ पॉलिटी। ये देखिए पॉलिटी की भी मैंने नोट्स बनाए थे, 6th की, 7th की। दिस इज़ हाउ आई मेड माई नोट्स। ये देखिए पॉलिटी में ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। तो इसमें 1, 2 and 3 ओनली 6 पेज थे 6th की एनसीईआरटी के, ये 7th की एनसीईआरटी है, ठीक है। दिस इज़ हाउ आई हैव स्टार्टेड। तो इस तरह से मेरी रिसोर्सेज रहे हैं और मेरी स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर की कि एसएसटी में मैंने किस तरह से किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अब मैं शेयर करने जा रही हूँ वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और मदर हैं या फिर आप कहीं पे वर्किंग हैं, तो आप अगर सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे दिन के दें। आप अपनी इस तरह से दिनचर्या प्लान करें और अगर आप 2 से 3 घंटे भी देते हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फर्स्ट ट्राई में ही क्लियर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब एग्ज़ाम पास आ जाए तो आप किस तरह से अपना टाइम उसमें अलॉट करें। तो मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगी कि जब मैंने बात की कि मैंने PYQs लगाए हैं, तो PYQs जब मैंने एनालिसिस के लिए लगाए, फिर मैंने किस चैप्टर से कैसे आए हैं इसके लिए लगाए, है ना। 2 बार मेरे एनालिसिस हो गया, 2 बार मैंने PYQ लगा लिए, थर्ड टाइम भी मैंने PYQ लगाए हैं। मैंने पूरा फुल लेंथ पेपर लगाया है 2.5 घंटे। तो मैंने
टाइम मैनर में बैठ के एक टाइमर लगा के मैंने पेपर भी दिया है। सेकंड थिंग कि आप PYQs एनालिसिस करने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर फुल लेंथ लगाएं। एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन जो होती है, एग्ज़ाम जब हम देने जाते हैं, घर पे हम जब देते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे होते हैं, और जब हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हैं तो हमारा एंजाइटी, डिप्रेशन जो भी है सब मिक्स हो जाता है, और हमें आती हुई चीज़ें भी हम सही से नहीं कर पाते हैं। तो फॉर दैट रीज़न कि आप घर पे ही पूरी गलतियां कर लें अपनी, जब आप फुल लेंथ लगाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, इनकरेक्ट और करेक्ट पढ़ा है ना। क्वेश्चंस में होते हैं कि इसका इनकरेक्ट बताइए, इसका करेक्ट बताइए, रीज़न और असर्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। कई क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत शॉर्ट क्रिस्प होते हैं और वो आपको मार्क्स फैच करने में बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये सब आप तभी समझ पाएंगे जब आप फुल लेंथ पेपर लगाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एग्ज़ाम देने से पहले आप एटलीस्ट 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो लगा के जाएं, जिससे आपको अपनी वीकनेसेस भी पता चल जाए। एक OMR शीट जो है वो आप 150 नंबर वाली जो OMR होती है उसका प्रिंट आउट निकालें, और जिस तरह से हम एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देते हैं उस तरह से टेबल पर बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर अपनी प्रैक्टिस करें, और फिर अपने मार्क्स देखें कि कितने आ रहे हैं। एंड मार्क्स ये मत देखिए कि मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो मैं इसको इजीली क्वालिफाई कर लूँगा। क्या होता है कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती हैं, चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, हमें नहीं पता उस दिन हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी, हमें नहीं पता उस दिन हमारी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो इसीलिए हमें हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आप किसी भी सीटेट की नहीं, मैं किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। मैंने आपके साथ स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज और टाइम मैनेजमेंट स्किल शेयर की हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा अगर आप MP-TET ग्रेड 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्या स्ट्रेटजी रहे, कहाँ से शुरू किया जाए, तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। सीटेट को क्लियर करने के बाद मैंने BEd भी अपना इस साल कंप्लीट कर लिया है, और MP-TET की एग्ज़ाम जो है दिसंबर में होने वाली है, तो मैं भी उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्ट्रेटजी में रिसोर्सेस आप सभी के साथ शेयर करूँ और अपनी दिनचर्या आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ इसलिए भी आप कमेंट में बताएं। एंड यस, दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मेरी यही विश रहेगी कि आप सभी जल्दी से सीटेट क्लियर करें, और KVS की भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो KVS की TGT PGT जो भी आप भरना चाहें वो आप क्लियर करें, MP-TET आप क्लियर करें। थैंक यू।